अस्सलाम वालेकुम टेक एक्सपर्ट्स। पीसी तो हम सब लोगों के पास है। आजकल हम लोग पीसी में हर एक चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कौन सा हमें प्रोसेसर चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कौन सा ग्राफिक कार्ड चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए हमें अपने पीसी के लिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, किस कंपनी का प्रोसेसर चाहिए, किस कंपनी की रैम हमें चाहिए। हम लोग हर एक चीज़ अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने पीसी में। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा स्मार्टफोन देखा है जिसे आप लोग अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकें? यानी कि अगर आपको अपने फ़ोन का कैमरा नहीं अच्छा लगता तो आप लोग उसे डिस्कनेक्ट करके कि मार्केट से नया कैमरा ला के उसे कनेक्ट कर लें। अगर आपको अपने फ़ोन का प्रोसेसर नहीं अच्छा लगता, आपने उसे डिस्कनेक्ट किया और मार्केट से नया लाए, आपने उसे कनेक्ट कर लिया। हम लोगों ने ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की। लेकिन गूगल ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया 2013 में जिसका नाम गूगल प्रोजेक्ट एरा रखा गया, जिसमें गूगल ने एक ऐसा स्मार्टफोन बनाया जिसे आप लोग खुद ही कस्टमाइज़ कर सकते थे। यानी कि अगर आपको अपने स्मार्टफोन का कैमरा नहीं अच्छा लगता तो आप लोग अपने कैमरा मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करके उसकी जगह दूसरा कैमरा मॉड्यूल लगा सकते थे जो सा आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अपने फ़ोन का प्रोसेसर नहीं अच्छा लगता, आप कहते हैं कि मेरा प्रोसेसर जो है वो स्लो है, आप उसे डिस्कनेक्ट करके मार्केट से नया ला के उसे कनेक्ट कर सकते थे। आप अपने स्पीकर्स को चेंज कर सकते थे, बैटरी को चेंज कर सकते थे, रैम को चेंज कर सकते थे। यानी कि फुली कस्टमाइज फ़ोन आपके पास आ जाना था। गूगल ने 2013 से 2016 तक इसके ऊपर वर्क भी किया, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। अब ये फ़ोन वर्क कैसे करता था कि आपको आपके फ़ोन की बैक के ऊपर अलग-अलग से मॉड्यूल देखने के लिए मिल जाते थे। प्रोसेसर का मॉड्यूल अलग मिल जाता था, फिर कैमरा का मॉड्यूल अलग मिल जाता था, रैम का मॉड्यूल अलग मिल जाता था। आपको ये इमेजेस डिस्प्ले हो रही होंगी स्क्रीन के ऊपर। आप लोग को जो सी चीज़ आप लोग जिस मर्जी टाइम चाहे आप लोग उसे डिस्कनेक्ट कर सकते थे। और अगर आपको एक चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसे डिस्कनेक्ट करके उसकी तरह दूसरी भी लगा सकते थे। यानी कि अगर आपको कैमरा मॉड्यूल नहीं अच्छा लगा, आप कहते हैं कि उसके जो से मेगापिक्सल है वो बहुत कम है, मुझे दूसरा कैमरा चाहिए जिसके मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो आप लोग अपने वाले को डिस्कनेक्ट करके मार्केट से नया ला के उसे कनेक्ट कर सकते थे। इसी तरह प्रोसेसर को भी, स्पीकर्स को भी, बैटरी को भी आप लोग डिस्कनेक्ट करके नया मार्केट से ला के लगा सकते थे। और लगाना भी बहुत ज़्यादा आसान था। जैसे आप लोग एक मैग्नेट को किसी चीज़ के साथ कनेक्ट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली खुद ही कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह आपने अपने फ़ोन के ऊपर भी किसी भी मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करके उसकी जगह दूसरा मॉड्यूल ला के लगा देना था। इतना सिंपल काम था। लेकिन इसके अंदर बहुत से इश्यूज़ भी आए। जैसा कि आप लोग पता है कि स्मार्टफोन के अंदर सिर्फ हार्डवेयर ही हर एक चीज़ नहीं होती, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है मोबाइल की परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे जैसे फ़ोन के अपडेट्स आते रहते हैं ना, आपका फ़ोन जो है वो और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता रहता है, उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। जैसे आपके फ़ोन में कोई भी प्रोसेसर है, उस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपका जो सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो सा सॉफ्टवेयर है वो कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है कि वो उस प्रोसेसर को सही तरह से वर्क करवा रहा है या नहीं करवा रहा। इसी तरह रैम, इसी तरह कैमराज के ऊपर भी आपके सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू गूगल के लिए बना था, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोग खुद ही कस्टमाइज कर सकते थे। आपको एक प्रोसेसर अच्छा नहीं लगा, आपने मार्केट से लाया, आपने दूसरा लगा लिया, लेकिन उसे ऑप्टिमाइज किसी ने करना है। जैसे आपने नया प्रोसेसर लगाया, आपके सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना पड़ना था साथ, ताकि आपका जो सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे वक्त के साथ साथ अपडेट मिलते रहे, ताकि आपने जो सा नया प्रोसेसर ला के लगाया है वो उसे ऑप्टिमाइज कर सके, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन एनहेंस होती रहे। इसी तरह आप लोग खुद ही सोचें कि आप लोग हर दूसरे दिन अगर फ़ोन का जो सा प्रोसेसर है चेंज करते रहें तो कंपनी वालों को हर रोज़ आपको अपडेट देने पड़ने थे, ताकि आपका जो सा प्रोसेसर है वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ सही से वर्क करता रहे, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कम ना हो। क्योंकि अभी मैंने आप लोग बताया कि हार्डवेयर की जो सी परफॉर्मेंस है वो सॉफ्टवेयर पे भी, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। ये एक बहुत बड़ा इशू था। इसी तरह बहुत सी कंपनीज भी रेडी नहीं थी इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी वजह से 2013 से 2016 तक इसके ऊपर वर्किंग की गई। ऐसे 2 फ़ोन लॉन्च किए गए, लेकिन 2016 में इसे बंद कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट को भी क्लोज कर दिया गया है। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आप लोग को ऐसा स्मार्टफोन भी देखने के लिए मिले जो से कस्टमाइज हो, जिसे आप लोग अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकेंगे। और आप लोग सोचें एक दफ़ा कि आप लोग हर एक चीज़ अपने फ़ोन की खुद ही कस्टमाइज कर सकेंगे। अगर आपको अपने फ़ोन की रैम नहीं अच्छी लगती, आपने डिस्कनेक्ट की, दूसरी ला के लगा ली, प्रोसेसर नहीं अच्छा लगा, डिस्कनेक्ट किया, दूसरा ला के लगाया। हो सकता है जल्दी हमें फ्यूचर में ऐसे स्मार्टफोन देखने के लिए मिले, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी स्मार्टफोन का जो सा पूरा कंसेप्ट चलता आ रहा है उसे टोटली चेंज करना पड़ेगा। उससे हर एक चीज़ का अलग-अलग से मॉड्यूल बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ को अलग-अलग से पार्ट में हमें मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि लोग जाके परचेज कर सकें। अब बारी आती है एप्पल की। 2017 में एप्पल ने कोशिश की कि एक ऐसा चार्जर बनाए जिससे आप लोग की एप्पल की सारी डिवाइसेस एट द सेम टाइम चार्ज हो जाएं, जिसका नाम एप्पल ने एप्पल एयर पावर रखा, कि आप लोग का आईफोन भी, आईपैड भी, मैकबुक भी एट द सेम टाइम वायरलेसली चार्ज हो। उसके लिए एप्पल ने 2017 में भी कोशिश की, लेकिन एप्पल इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। 2019 में भी एप्पल ने एप्पल एयर चार्जर बनाने की कोशिश की,
लेकिन तब भी इतना ज़्यादा एप्पल सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अब एप्पल दोबारा से कोशिश कर रहा है कि एप्पल एयर चार्जर बनाए, एक ऐसा चार्जर बनाए जो कि आपकी एप्पल की सारी डिवाइसेस को एट द सेम टाइम चार्ज कर सके। बस आपने वो चार्जर लेके आना है, जैसे आप लोग अभी भी अपने आईफोन को वायरलेसली चार्ज करते हैं चार्जिंग कोयल के ऊपर रख के, वैसा ही एक बड़ा सा कोयल होगा, उसके ऊपर आपने सारी एट द सेम टाइम, चाहे आप लोग अपनी एप्पल की डिवाइसेस रख दें, वो सारी डिवाइसेस एट द सेम टाइम वो एप्पल एयर चार्जर चार्ज करेगा। हो सकता है बहुत ही जल्दी आप लोग को फ्यूचर में एप्पल का एयर चार्जर भी देखने के लिए मिले। सो अब बारी आती है सैमसंग की। तो 2020 में एप्पल ने CES में अपना एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम सैमसंग बैली है। एक रोबोट का कॉन्सेप्ट दिया, एक बोर्ड का कॉन्सेप्ट दिया। वो बोट इस तरह से वर्क करता है कि एक बॉल की तरह का वो बोट है जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है, सेंसर लगे हुए हैं। जैसे आप लोग गूगल होम यूज़ करते हैं तो आप लोग को, आप कोई भी उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो आपको उसका जवाब देती है, वो आपको रिप्लाई करती है। आप लोग कोई भी चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शन उसे दे सकते हैं, कोई भी टाइमर वगैरह सेट कर सकते हैं। सो इसी तरह का सैमसंग का एक सैमसंग बैली बोर्ड सैमसंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था 2020 में CES में, जो कि आपके घर में चले भी रहेगा। ठीक है, वो बॉल की तरह का होगा छोटा सा, जो कि आपके घर में चलेगा, आपके पीछे पीछे चलेगा। ठीक है, आपको अगर आप लोग उसे कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको रिमाइंड करवाएगा कि आपने इस वक्त ये काम करना है, आपने इस वक्त ये काम करना है। उसके अंदर कैमराज भी लगे होंगे, एज अ सिक्योरिटी कैमरा भी काम करेगा, और आप लोग अपने फ़ोन से भी एप्लीकेशन से उसे कंट्रोल कर सकेंगे। आप लोग जैसे चाहें उसे अपनी एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकेंगे, और एज अ सिक्योरिटी कैमरा भी वो काम करेगा। अगर आप लोग कहीं और भी बैठे हुए हैं, आप लोग वहाँ पे बैठे हुए अपने घर में उसे चेक कर सकेंगे, हर एक चीज़ को चेक कर सकेंगे कि मेरे घर में क्या कुछ हो रहा है। सो सैमसंग ने इसका कॉन्सेप्ट तो दिया 2020 में CES में, लेकिन अभी तक सैमसंग ने इसे लॉन्च नहीं किया, और अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं है कि सैमसंग इसे कब लॉन्च करेगा, कब रिलीज़ करेगा। लेकिन हो सकता है बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिले। जैसे आप लोग एक घर में पेट घूम रहे होते हैं, वैसे इसी तरह आपका ये बोर्ड भी आपके घर में चलता फिरता नजर आएगा, जो कि आपके पीछे पीछे भी चलेगा। जो आप लोग इसे इंस्ट्रक्शन देंगे वो काम करेगा। तो गैजेट्स तो आप लोगों ने बहुत से यूज़ किए होंगे। कोई स्मार्ट वॉचेस यूज़ करता है, कोई स्मार्ट ग्लासेस यूज़ करता है, कोई स्मार्टफोन यूज़ करता है। लेकिन क्या कभी आपने स्मार्ट बेल्ट यूज़ की है? जी हाँ, एक कंपनी है जिसका नाम है मियाटो, जिसने एक स्मार्ट बेल्ट इंट्रोड्यूस करवाई। अब वो बेल्ट इस तरह से वर्क करती थी कि वो आपकी बेल्ट को खुद ही लूज़ करती थी, खुद ही टाइट करती थी ऑटोमेटिकली, आपको बेल्ट को छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी क्या होता है कि आपने अगर ज़्यादा खाना खा लिया तो आपकी बेल्ट जो टाइट हो जाती है, आपको खुद ही उसे लूज़ करना पड़ता है। लेकिन उस स्मार्ट बेल्ट से आपको खुद ही उसे लूज़ नहीं करना पड़ना था, उसने खुद ही, उसके अंदर सेंसर लगे होने थे, उसने खुद ही सेंस करके आपकी बेल्ट को खुद ही लूज़ कर देना था जितना लूज़ होना चाहिए था। जब आप लोग, जाहिर सी बात है, जब आप लोग खड़े होते हैं तब आपका पेट थोड़ा सा अंदर होता है, जब आप लोग बैठते हैं तो पेट थोड़ा सा बाहर आ जाता है। सो बेल्ट भी थोड़ी सी टाइट टाइट महसूस होने लग जाती है। सो उस बेल्ट ने खुद ही एडजस्ट हो जाना था। जब आपने बैठना था उसने खुद ही एडजस्ट हो जाना था, आपने खड़े होना था उसने खुद ही एडजस्ट हो जाना था, आपको खुद जहमत नहीं करनी पड़नी थी। सो अब आप लोग देखेंगे टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है कि आपकी बेल्ट भी स्मार्ट हो गई है, आपको बेल्ट को भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, बेल्ट ने भी ऑटोमेटिकली वर्क करना है। लेकिन अभी तक ये बेल्ट रिलीज़ नहीं की गई, किसी भी मार्केट में आप लोग ये नहीं मिलेगी क्योंकि अभी तक ये रिलीज़ ही नहीं की गई। हो सकता है फ्यूचर में आप लोग ये बेल्ट भी देखने के लिए मिले। सो PC तो हम सब लोग यूज़ करते हैं, हम सबके पास तकरीबन PC हो गई। बहुत से लोगों ने अपने PC के साथ डुअल ट्रिपल डिस्प्ले भी अटैच किए होंगे ताकि उनका जो सा वर्क है वो तीनों डिस्प्ले के ऊपर डिवाइड हो जाए। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा लैपटॉप देखा है जिसके अंदर ट्रिपल डिस्प्ले हो? मैं कोई स्टैंडर्ड डिस्प्ले की बात नहीं कर रहा जो हम लोग बाहर से ला के उसे कनेक्ट कर लेते हैं, लैपटॉप के साथ ही 3 डिस्प्ले हो। जी हाँ, रेजर ने एक लैपटॉप बनाया था 2017 में जिसका नाम रेजर प्रोजेक्ट वैलिडी रखा था। उसके अंदर आप लोगों को ट्रिपल डिस्प्ले देखने के लिए मिलते हैं, और उन तीनों डिस्प्ले की जो सी रेजोल्यूशन आपको पता है कितनी है? तीनों डिस्प्ले की रेजोल्यूशन 4K है, और वो जो से तीनों डिस्प्ले हैं वो 17.3 इंचज़ के हैं। अब आप लोग खुद ही इमेजिन करें कि एक लैपटॉप के अंदर 3 डिस्प्ले और तीनों डिस्प्ले 4K। अब आप लोग पता है कि हमारे जो से लैपटॉप है उनके अंदर बैटरी होती है, वो चार्ज होते हैं, और मैक्सिमम भी लैपटॉप जो है अगर हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं मैक्सिमम भी 5 to 6 और वो यूज़ होते हैं, उसके बाद उसकी बैटरी लो हो जाती है। सो एक लैपटॉप जिसके अंदर ट्रिपल डिस्प्ले और तीनों डिस्प्ले 4K हो तो उसके लिए कितनी बड़ी बैटरी चाहिए होगी, और उसे तो हमें हर वक्त चार्ज पे लगा के रखना पड़ेगा। सो ऐसा लैपटॉप रेजर ने इंट्रोड्यूस तो करवाया, उसके रिव्यू यूनिट भी लोगों को देखने के लिए मिले, आप लोग यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन वो रिलीज़ नहीं किया गया, आपको किसी मार्केट में या कहीं पे किसी शॉप में वगैरह स्टोर में ये नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक ये रिलीज़ ही नहीं हुआ। अब एक जो सा रीज़न मुझे लगता है वो बैटरी के, मुझे लगता है क्योंकि 3 डिस्प्ले वो भी 4K, उतनी बड़ी बैटरी वो कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपको उनकी वेबसाइट पे भी ये लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोग जाके सर्च करेंगे, रेजर प्रोजेक्ट वैलिडी सर्च करेंगे तो आपको ये लैपटॉप देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग वो जाके चेकआउट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये रिलीज़ नहीं हो सकता फ्यूचर में वो रिलीज़ करें या कोई ना कोई इशू बन गया होगा उनका। सो हो सकता है फ्यूचर में हमें ये देखने के लिए मिले। उसके बाद बारी आती है टेस्ला की। सो पाकिस्तान में तो टेस्ला नहीं है, पता नहीं कब पाकिस्तान में टेस्ला आएगी।
सो आप लोग पता है कि टेस्ला इलेक्ट्रिक कार बनाती है और वो सारी जितनी भी उनकी कार्स हैं वो सारी इलेक्ट्रिक होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। सो उनके अंदर बैटरीज होती हैं जो कि चार्ज होती हैं, जिनके बाद वो उन बैटरी से उस कार को करंट मिलता है और वो कार चलती है। तो जिन जिन कंट्री में टेस्ला यूज़ की जाती है, टेस्ला ने वहाँ पे अपने चार्जिंग स्टेशन बनाए हुए हैं ताकि लोग वहाँ पे आके अपनी टेस्ला को चार्ज करें और वहाँ से चले जाएं। तो जाहिर सी बात है, चार्ज करना है तो थोड़ा सा टेस्ला को चार्ज होने में टाइम लग जाता है। तो टेस्ला ने 2013 में ये सोचा कि क्यों ना हम लोग ऐसा काम करें जिससे लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, लोगों को बैटरी चार्ज करने में जो सा टाइम लगता है वो टाइम ना लगे। जिसकी वजह से टेस्ला ने क्या किया, उन्होंने ये काम शुरू किया कि हर एक अपने चार्जिंग स्टेशन पे उन्होंने बैटरीज रख दी ताकि कोई भी अपनी कार को चार्ज करने आए वो सिंपली आए, अपनी जो सी बैटरीज उसके पास उन्हें रिमूव करे और जो सी चार्ज बैटरीज हैं जो उनके स्टेशन पे पड़ी होगी वो उठा के अपनी कार में लगा ले ताकि उनका भी टाइम ना वेस्ट हो और वो आराम से अपनी डेस्टिनी तक जहाँ पे उन्होंने जाना वहाँ पे पहुँच जाए। तो टेस्ला ने काम तो शुरू किया, लेकिन 2013 में उन्होंने ये काम शुरू किया और 2013 में ही उन्होंने ये बंद कर दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोग पता है टेस्ला बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। सो जब उन्होंने ये काम शुरू किया उन्हें पता नहीं था कि यार हमें इतनी ज़्यादा बैटरीज हर एक स्टेशन के ऊपर रखनी पड़ेंगी। अब आप लोग खुद ही सोचेंगे इतनी ज़्यादा टेस्ला जब यूज़ होती होंगी एक कंट्री में, सो हर एक स्टेशन में इतनी ज़्यादा बैटरीज, चार्ज बैटरी रखना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। जिसकी वजह से टेस्ला ने ये काम 2013 में शुरू तो किया था, लेकिन 2013 में ही उन्होंने इस काम को बंद भी कर दिया था। सो ये वीडियो थी गाइस, अगर आप लोग वीडियो चलेगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, thumbs up on this video and subscribe this channel because we want this. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz and goodbye.